गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज की जो गुड मॉर्निंग हो रही है वो हो रही है दिल्ली से। दिल्ली से क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड। क्यों भाई? उत्तराखंड जा रहे हैं। गाइस इस बार मैं भी हूँ, पहचान लिया। नया चेहरा देख लो भाई, नया चेहरा है। नया चेहरा नहीं, पुराना चेहरा। काफी दिनों के बाद आया भाई। थोड़ा यार माफी है भाई, मेरा ना गला बैठा हुआ है बहुत दिनों से। ठीक है दोस्तों, मैं पिछले 1 साल से कहीं नहीं निकल पाया हूँ किसी वजह से। मैं कुछ चीजों में फंसा हुआ था काफी टाइम से, और इस बार मैंने सोचा यार क्यों ना कहीं निकला जाए, क्योंकि यार मतलब आदमी को खुद के लिए भी तो टाइम निकालना जरूरी है ना यार। सारी चीजें एक तरफ और खुद के लिए टाइम निकालना भाई एक तरफ। तो इस बार मैंने सोच लिया कि हाँ भाई अब की बार निकलना है, कुछ बढ़िया सा करेंगे। कैंपिंग है ना, काफी टाइम से मैंने दोस्तों ओवरलैंडिंग नहीं करी, और मेरा इतना मन था ना सच्ची इस बार निकलने का। मैंने पापा से कहा कि भाई प्लान बनाओ फटाफट से और चलते हैं। और इस बार की जो ट्रिप है ना दोस्तों, ये हमारी होने वाली है हमारे पहाड़ी घर की। जो हमारी जमीन हमने पहाड़ों पे ली है, हम वहाँ पे जाने लगे हैं। और जब हम नहीं जा रहे, हमारे साथ एक और हमारी पुरानी फैमिली है, उनके साथ भी हमारा जो मिलना है वो काफी टाइम के बाद हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस बार जो ट्रिप होने वाली है भाई बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ, मैंने वैसे तो तुम्हारा सारा हैंड ओवर जो है वो मम्मी पापा को दे दिया चैनल का। ठीक है, और अब आप लोगों के ऊपर है दोस्तों कि आप इन्हें कैसा प्यार दिखाते हैं, क्योंकि भाई ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब एडिटिंग से लेके थंबनेल सारी चीजें ये लोग संभाले, कि मेरे पास यार खुद के लिए टाइम नहीं है भाई। मैं यूट्यूब तो क्या ही कर पाऊंगा। आप अपने करियर पे फोकस कर रहा है। हाँ, कुछ चीजों में दोस्तों मैं बिजी हो रहा हूँ काफी टाइम से, मतलब लगभग 1 साल हो गया है मेरे को, है ना। 1 साल से मैं बिजी हो रखा हूँ काफी सारी चीजों में, और अब जाके मेरे को फाइनली टाइम ले। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ भाई, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, थोड़ा सा तो प्यार और सपोर्ट आपकी तरफ से इनके लिए बनता है ना। ये भाई एडिटिंग थंबनेल सब कुछ खुद से करते हैं दोस्तों, मेरे से पूछते तक नहीं है। और भाई बढ़िया एडिटिंग भी चल रही है, जहाँ तक मैं इनकी वीडियोस देखी है थोड़ी बहुत देख पा रहा हूँ सच बात बताऊंगा। और थंबनेल भी अच्छे बना रहे हैं काफी ज्यादा। तो भाई इन्हें प्यार दिखाओ दोस्तों, सपोर्ट करो। बाकी देखो इस बार तो तुम्हारा भाई आए हैं ट्रिप पे, है ना, इन्हें अच्छे से गाइड करूंगा। कोशिश ये रहेगी कि ज्यादातर व्लॉगिंग यही करे, बीच बीच में तो भाई एंटरटेन करने के लिए मैं आया ही हूँ, है ना। तो इस बार की जो ट्रिप है भाई वो अपनी पार्टी करके होने वाली है। और एक और चीज बता दो दोस्तों, ये मेरी लाइफ की 2nd ट्रिप है जो कि हम मानसून में करें, क्योंकि आप लोगों को पता है सावन शुरू हो चुका है दोस्तों। और मानसून के टाइम पे पहाड़ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, चारों तरफ हरियाली, इतना हरा भरा मौसम, साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवाएं, बारिश। पर जितने सुंदर मानसून में पहाड़ दिखते हैं उतनी ज्यादा खतरा भी पहाड़ों पे होता है। क्योंकि तुम्हें पता है भाई पिछले 2-3 साल से जो आपदाएं पहाड़ों पे आ रखी हैं, आप सुना जो बाढ़ आ रही है, लगातार इतनी बारिश हो रही है मूसलाधार, और भाई लैंडस्लाइड्स, काफी सारी चीजें होती है। पर भाई ये सारी चीजें एक तरफ, और जो पहाड़ों पे मानसून के टाइम पे जाने का और घूमने का मजा है ना भाई वो एक तरफ है। उस चीज का भाई कोई भी मुकाबला टक्कर नहीं है। तो अभी हम निकल चुके हैं दोस्तों अपने घर से और दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे, कौन हमारे साथ जा रहा है उनसे भी आपको मिलवाएंगे, और कोशिश करेंगे कुछ हम रास्ते में ही बना पाए। बाकी मौसम के ऊपर है, क्योंकि दिल्ली गुड़गांव का जो टेम्परेचर भाई इस टाइम बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। और ना लोगों ने ना तो दोस्तों चलो ले आए ना आपके सुपरस्टार को। बहुत मिस किया था। हाँ, बहुत लोगों के कमेंट आए थे भाई वरदान को लेके आओ, वरदान को लेके आओ। तो भाई आज ले आया हूँ आपको सुपरस्टार। वरदान का भी थोड़ा स्पीकर खराब है, थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, आई होप कि मे बी नेक्स्ट व्लॉग तक ये मेरा स्पीकर जो है वो चार्ज हो जाए वापस से। अभी बहुत गंदी आ रहा है दोस्तों, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, पर फिर भी मैंने कहा यार ऑडियंस से तो बात करनी है, एक तो इतने टाइम के बाद है, और अब भी बात नहीं करी तो क्या फायदा। तो दोस्तों आपके सुपरस्टार को लाया हूँ, आप देखना आगे के जो व्लॉग्स होने वाले हैं भाई बहुत मस्त होने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर इस बार कैंपिंग करेंगे। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार हम केवल डे कैंपिंग करेंगे, नाइट कैंपिंग नहीं करेंगे। हाँ, इवनिंग के जो शॉट्स हैं वो आपको जरूर दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि मानसून का तो आपको पता ही है, जब मानसून आता है ना तो अपने साथ हरियाली लेके आता है। क्यों भाई, आप क्या कहना चाहोगे? बस चलते हैं अपनी जमीन पर और वहीं के नज़ारे दिखाएंगे, और वहीं अपना 8-10 दिन रेस्ट करेंगे आराम से। देखो भाई कितने मजे से ना लेके जा रहे हैं, इस बार में बैठ नहीं लगा रखा, क्योंकि मैं थक गई थी। फिर भी देखो मतलब आदत बनी हुई ना। अच्छा एक चीज और है, आपने मेरे साथ साथ इस गाड़ी को भी काफी टाइम के बाद देखा हुआ है ना। हाँ। ये जो रानी है भाई, जिसमें हमने इतनी ट्रिप करी आज तक, ये गाड़ी भाई मेरी तरह मेरे साथ ही बिजी थी। लाडली हमारी। काफी टाइम के बाद भाई ये गाड़ी भी अब ट्रिप पे जाने लग रही है। तो दोस्तों देखो, दिल्ली में आते ही जाम तो है, लेकिन आज है शनिवार। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आज शनिवार है, और शनिवार के दिन भाई जाम कम मिलता है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है आज देखा जाए तो, क्योंकि हम बहुत जल्दी आधे घंटे में ही हम लोग दिल्ली एंटर कर चुके हैं। और अब
थोड़ी देर के बाद हम दिल्ली पार कर जाएंगे और फिर तो हाईवे है, मस्त तरीके से सीधा अपना पहुंचते हैं अपनी साइट पर और आपको दिखाते हैं वहां के नज़ारे। दोस्तों जिस फाइनली हमारा जो इंतजार, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। और भाई साहब, अरे नहीं अरे पहले मिलो। तो भाई साहब जिस पल का हमें इंतजार था, देखो ये फैमिली आ गई है हमारे पास में। और इस बार वो फैमिली हम लोग कैंपिंग करेंगे और पुराने वाले पार्टनर सारे के सारे। हाँ बिल्कुल, पार्टनर हमेशा यही मिलते हैं हमें। बिल्कुल यही कह रहे थे हाँ। कि अब पुराने वाले हमारे पार्टनर वही रहते हैं साथ। बुला ही लिया आप लोगों ने, याद करके। इनके काम है, इनके दोनों के। मैं तो बदली थी इस बार। जोश खत्म ही हो गया था। मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे करके ठीक है, कम बैक होगा। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग? 1.5 साल आ गया। लास्ट ट्रिप वहाँ करी थी जब हमने वो गुड़गांव में जो गुड़गांव ऊपर मैंने और मनोज भाई ने तो बीच में कर ली थी कि एक बार एक कैंपिंग बार और हम जाए थे उस वक्त। आराम से टेंट पे सोए थे हम लोग। नमस्ते भाभी जी। और बोलिए कैसी है? दोस्तों अभी हमने मुजफ्फरनगर क्रॉस किया है और ये रही अपनी लाडली। और हम लोग जो है अब यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर निकल जाएंगे अपनी ज़मीन पर। और जैसे कि हमने आपको इस ब्लॉग में बता ही दिया कि हम लोग अपनी ज़मीन पे जा रहे हैं। और दोस्तों अपनी ज़मीन पर के आसपास का इस बार एरिया एक्सप्लोर करेंगे पूरा, क्योंकि हमारी ज़मीन के आसपास भी बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पर कैंपिंग की जा सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी ज़मीन पर। तो भाई इस बार वरदान का जो इरादा है ना, वो सारी जो नेचर की खूबसूरती है वो मतलब आंखों में कैप्चर करके ले जाएगा। मुझे नहीं पता ये दोबारा कब आने वाला है। मेरे को भी नहीं पता था। देखो एक चीज मैं इस चीज तो मैं वादा नहीं करूंगा भाई कि हाँ आने वाले आगे के ब्लॉग, मतलब इस सीरीज से अपार्ट जो ब्लॉग्स आएंगे उनमें मैं आपको दिखूंगा नहीं दिखूंगा, क्योंकि अभी उस स्टेट में मैं हूँ नहीं और काफी सारी चीजें अभी मेरी चल रही है जिनमें मैं व्यस्त हो रखा हूँ, ठीक है। और पर एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो भी कंटेंट आएगा इन फ्यूचर भी, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया आएगा। आप एंटरटेन हो गए उससे, ऐसे नहीं कि बोरिंग हो जाएगी कुछ भी चीज मेरे ना होने से। देखो किसी के होने ना होने से कोई काम नहीं रुकता है ना। और मेरे को इतना भरोसा है भाई कि मम्मी पापा इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इसको निभाएंगे बल्कि, है ना। तो देखो भाई ये है हरिद्वार का जाम और हमें जाना है यहाँ से सीधा ऋषिकेश। और भाई साइड में हमारे ना बह रही है गंगा रिवर। तो क्या लक है हमारा, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है इस क्या कहते हैं अपने हरिद्वार के अंदर इस टाइम पे, क्योंकि मोस्टली जो है जो भीड़ होती है हरिद्वार ऋषिकेश में ना, इस टाइम पे जो भीड़ है वो है अपने राफ्टिंग वालों की। लेकिन इस समय गवर्नमेंट की तरफ से जो मतलब आदेश दिए गए हैं राफ्टिंग, तो वो राफ्टिंग हो गई बंद। तो इसलिए ना भीड़ शुरू होगी। हाँ। जब सावन प्रॉपर लग जाएगा ना, कावड़िया आने जब शुरू होंगे बेसिकली, तब भीड़ होनी शुरू होगी। बिल्कुल। और उस टाइम दोस्तों देखो मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि आप उस टाइम तो अवॉइड ही करना घूमना। क्यों? कि देखो हम लोग कैंपिंग वाले ऐसे लोग हैं और ओवरलैंडिंग वाले बेसिकली, जो कि भाई शांति और सुकून ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये देखो मौसम देखो, अब आप ये तो अभी हम ऋषिकेश भी नहीं पहुंचे हैं और बादल नीचे उतर आए हैं। मौसम हो गया ऐसा जैसे ठंड में मौसम होता है ना, थोड़ा धुंध सी, लेकिन ये धुंध नहीं है, ये एक्चुअल में बादल है। ये बादल नीचे उतर आए हैं और बारिश हल्की हल्की होनी शुरू हो गई है। ये कौन सी रिवर है भाई? ये देखो ये सुसवा रिवर। सुसवा। हाँ हाँ भाई इसमें पानी टाइम पे आती है। हाँ तो पानी आ चुका है इसमें भी। सूखी रहती है, मानसून टाइम पे आती है। भाई मजा आ गया देख के ना मौसम। यहाँ से देहरादून के लिए चल जाते हैं, हम जा रहे हैं सीधे ऋषिकेश। भाई मजा आ गया मौसम देख के ना, मतलब आत्मा तृप्त हो गई। क्यों? वहाँ गर्मी से हम बहुत ज्यादा त्रस्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ आते मौसम इतना सुहावना हो गया, मतलब ठंडक महसूस हो रही है। हालांकि ऋषिकेश जो है ना, मेरे को लगता है कि दिल्ली के बराबर गर्म है ज्यादा, बल्कि यहाँ पे पहाड़ है ना, वो गर्म पहाड़ है। लेकिन भाई आज तो मौसम गजब ही है भाई।
बड़े अच्छे ढंग से हमारा स्वागत हो रहा है भाई। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था कि बारिश का मौसम बन चुका है, लेकिन भाई ऋषिकेश से निकलते निकलते ही बारिश आ गई। वो बारिश भी बहुत भयंकर है, ऐसा नहीं है कि मतलब हल्की बारिश है, बहुत भयंकर बारिश है। और गाड़ी के वाइपर से ही आपको आइडिया होगा, गाड़ी का वाइपर इतनी तेज़ चल रहा है। और जगह जगह से छोटे छोटे नाले, ये देखो किस तरीके से ये बन रहा है भाई। नीचे से क्या बोलते हैं इसको, गटर, मैं नाम भूल गया सॉरी। तो गटर भी भाई पूरे उफान पे है इस टाइम पे, बहुत तेज़ बारिश है। अब हमें अपनी ज़मीन पे पहुंचना है, तो देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों एक लिया है टी ब्रेक और ये सब बैठे हैं हम लोग। मजा आ रहा भाई साहब? ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय, और क्या चाहिए बताओ। और ये पहाड़ियाँ और ये बारिश, बारिश में तो आज आनंद ही आ गया। और कुछ वहाँ भी से कहो। जब निकले थे तो क्या हालत थी अपनी। हाँ, गर्मी में हालत उमस खराब कितनी हो थी राजस्थान में। मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में तो हालत खराब थी। गई। पर यहाँ तो अच्छा हो गया, बहुत सही मौसम हो गया। मजा आ रहा ना? पहली बार पहले दिन में अच्छा हो गया। ठंड सी महसूस हो रही ना, गजब इससे और ऊपर जाएंगे ना तो और ठंड लगेगी। आपको ऊपर पहनना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तब तो और ही मजे आ जाएंगे। हाँ तो देखो दोस्तों, यहाँ हम पी रहे हैं अपनी चाय, और चाय भी इतनी अच्छी लग रही है ना, क्योंकि अपना घर पे अगर होते ना तो, क्योंकि उमस भरी गर्मी में चाय पीने में मज़ा नहीं आता। यहाँ ये चाय हमें अमृत लग रही है। ये भैया की दुकान है। तो दोस्तों ये नज़ारे हैं, देख सकते हैं आप, मानसून में इस तरह के नज़ारे आपको पहाड़ में हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। और भाई जहाँ हम जा रहे हैं आप देखोगे वहाँ तो ये अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। बादल पूरा नीचे आ जाता है, और सुंदरता की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इसमें रंग भर दिया हो, हरा हरा कलर कर दिया हो। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों। दोस्तों ये शॉट आप एंजॉय करो। ये देखो, ये देखो भाई, और ये केवल ये नज़ारे आपको ना मानसून में देखने को मिलेंगे। हाँ। मतलब ऐसा लगता है यार हम बादलों में आ गए हैं। आप देखो किस तरीके से बादल जो ना बिल्कुल एकदम पूरी वैली भरी हुई है। ये लगता है कि हम बादलों पे आ गए। वाह भाई, दिल को इतना सुकून मिल रहा है ना सच में। ये है मतलब हमारे घर का रास्ता, हमारे पहाड़ी घर का ये रास्ता। लो भाई, इसकी भी सुन लो, देखो क्या जहाँ बता रहे हमारा हैं। पहाड़ी घर है ना, वहाँ जाने के बीच में ये रास्ते पड़ते हैं। अब ये सोचो दोस्तों, हमें रास्ते में ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, तो सोचो कि जहाँ हम अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे वहाँ किस तरह के नज़ारे होंगे। मैं आपको गंगा नदी दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो देख रहे हो बीच में ना, ये बीच में, ये बीच में आप देख रहे हो, ये गंगा नदी है। अरे फोकस हो रहा है तो, ये गंगा नदी और ऊपर बादल। भाई साहब तो बैठ जाओ। तो ऐसे ही करूँगा ना भाई, कैसे करूँगा? तो उनको ये दिखाई भी दे रही है कि नहीं? मैं दिखाई भी दे रहा हूँ कि नहीं? नहीं, ये आप जो हाथ में सही। तो दोस्तों अब खाने की प्रिपरेशन शुरू हो गई, और देखो खाना किस पे बन रहा है। देखो चूल्हे पे ये बन रहा है खाना हमारा आज। और यहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद पूरा लंगर चलेगा, सभी लोग यहाँ बैठेंगे और सब एक साथ भोजन करेंगे। और मैं अभी इन सब के लिए छील रहा हूँ सलाद। तो भाई आनंद है, और क्या चाहिए? आनंद में आनंद। हाँ, इसके अलावा क्या चाहिए? आनंद परमानंद। आनंद परमानंद। भाई गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, ठंड लग रही है। देखो फुल बाजू की टी शर्ट पहनी है इसलिए, भव्या क्योंकि ठंड लग रही है। और अभी बारिश होगी ना तो जैकेट पहननी पड़ेगी, इतनी ठंड है यहाँ पे। तो जी सलाद तो मैंने काट दी थी, और अब धीरे धीरे रोटियां बनना शुरू हो गई हैं। ये देखो एक बनकर तैयार हो गई है, और यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही है रोटियों की।
ये देखो पूरा काम आज हमने चूल्हे पे किया है, कोई गैस का इस्तेमाल नहीं किया। खाना बस बन गया है। देखो खाने वाले कैसे बैठे हैं, तैयार होके बैठे हैं, बिल्कुल एकदम लाइन लगा के बैठे हैं कि कब भंडारा शुरू हो। किसके पास आए? हाँ, कब भंडारा शुरू हो और कब ये अपना खाना शुरू करें। तो बस किसके पास आए? तो बस भाई कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारा नंबर है, तुम्हें अभी डाल के देते हैं। देखो जी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और खाने वाले भी बैठ गए हैं। तो आज सच में भाई बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ हम रह रहे हैं, ये हमारा कमरा है और आप देख सकते हैं जो नज़ारे होंगे वो कल सुबह दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल खाने की पूरी तैयारी जोरों पे चल रही है। खाने के लिए लोग भी बैठ गए हैं और प्रॉपर तरीके से आज नीचे बैठकर, बट हमने डाइनिंग टेबल्स पे घर में सोफे पे बैठ के बहुत खाना खाया, लेकिन आज तो अलग ही तरीके से हमारा काम चलेगा, अलग तरीके से जमीन पर बिछा अच्छा कर। लग रहा है ना? हाँ मजा आ गया वैसे। मजा आ गया। कभी ये लाइफ ना बचपन में देखी थी और अब बढ़िया देख रहे हैं। बढ़िया ठंडा मौसम हो रहा है और बढ़िया देखो रोटियां आ रही है गर्मा गर्म, बिल्कुल। चूल्हे वाली वो भी। तो ये आनंद है। और पता क्या है, एक साथ बैठ के खाने का भी मजा भी अलग है। मजा ही लगा। इसी को परिवार बोलते हैं। हाँ जी, अरे आप तो जी खाना बन के हो गया तैयार। और ये देखो अंकल जी घर से आ गई है घिया और आलू की सब्जी। ये हमने बना दी है दाल, वो भी चूल्हे पे बनाई है। ये रोटियां चूल्हे पे बनी है। और आप जरा टेस्ट करते हैं। दाल का जो फ्लेवर है ना, बड़ा स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है। ये चूल्हे पे बनी है, एक नंबर दाल। ऐसे हांडी में बनती है ना दाल, सेम वही स्वाद आ रहा है। मजा आ गया भाई खाना खाने का। और सब लोग भी खा रहे हैं, देखो सब बैठ पाएंगे। बहुत आनंद। बस Girls with me.